नवरात्रि को नवरात्रि में देवियों की उपासना की जा रही है। भगत लोग देवियों की उपासना कर उनसे शक्तियां प्राप्त करते हैं, जिससे कि वे इस दुनिया में विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। तो इस कारण से काल रात्रि शिव पुराण में मैंने पढ़ा है कि जो देवी पुराण भी पढ़ा है, शिव पुराण भी पढ़ा है। और देवी पुराण में है कि जो दुर्गा जी थी, उन्होंने मधुकैटभ, रक्त बीज और जंतुमुंड, महिषासुर, शुंभ ऐसे बहुत सारे राक्षसों का संग्राम किया। एक्चुअल में क्या है कि इस समय जब परमपिता परमात्मा धरती पर आते हैं, तो वो परमात्मा को निराकार ज्योति विश्व में अपना काम कराने के लिए महिला शक्ति को आह्वान करते हैं, महिला शक्तियों के द्वारा अपने कार्य का पूर्ण कराते हैं। इसलिए उन्होंने नारी शक्ति को आगे रखा। तो इस कारण से परमात्मा का कार्य पहले जो करती है ना, उनको शिव शक्तियां था। अब उन्होंने उनके नाम विभिन्न प्रकार से धार्मिक ग्रंथों में लिख रखे। लेकिन है क्या कि हम जो बहने हमारे जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में सारे कार्य बहनों द्वारा करवाया जाता है। संस्था का नाम ही है ब्रह्मा कुमारी। तो यहाँ पर परमात्मा अपना कार्य शिव शक्तियों के द्वारा कराती है, और शिव शक्तियां परमपिता परमात्मा से शक्ति लेकर माया का संहार करती है। यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भय, नफरत, इन सब विकारों पर विजय प्राप्त करती हैं। इन विकारों का युद्ध ही उन्होंने शास्त्रों में शुंभ निशुंभ, महिषासुर, रक्तबीज, मधुकैटभ ऐसे करके नाम दे। एक्चुअल में युद्ध है आसुरी शक्तियों को खत्म करके दैवी शक्तियों का स्थापना। और इसके लिए परमपिता परमात्मा ने नारी शक्ति का आधार दिया, क्योंकि द्वापर युग से पुरुष प्रधान समाज बन जाता है, तो पुरुष नारी को एक भोगना की वस्तु समझने लगते हैं और अपने हाथ में सत्ता ले। और द्वापर युग से ही ये शास्त्र वगैरह लिखे गए हैं। तो इन शास्त्रों में पुरुषों की महानता दिखाई गई है, नारियों की कम दिखाई है। तो उसमें दुर्गा जी का दिखाया। दुर्गा का वास्तविक अर्थ क्या है? दुर्गुणों को खत्म करने वाली शक्ति दुर्गा। तो दुर्गा को शेर की सवारी है। शेर पर बैठ के नहीं दुर्गा आसुरी शक्तियों का संहार करती है। एक शेर के ऐसा जानवर है जिसके पास के कोई साधारण व्यक्ति को जाने में भी डरता है, और उस पर शेर पर सवार करने वाली जो शक्ति होगी तो कितनी शक्तिशाली होगी, वही शेर पर सवार हो सकती है। तो शेर पर सवार होने वाली शक्ति यानी जो इतनी शक्तिशाली है, जो कि शेर पर सवारी करती है, और उसका नाम उन्होंने दिया दुर्गा। दुर्गुणों को खत्म करने वाली शक्ति। यानी दुर्गुणों को खत्म करना आसान काम नहीं है, क्योंकि संसार की धारा के प्रभाव में तो बहुत बहुत महारथी भी बह जाते हैं, लेकिन धारा के प्रतिकूल जब हम चलते हैं तो उसके लिए बहुत शक्तिशाली मनोबल की आवश्यकता होती है। जो आत्माएं बहुत मनोबल वाली होती हैं, शक्तिशाली होती हैं, वे ही धारा के विपरीत चल पाती है। तो द्वापर युग से जब रावण राज चालू हो जाता है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार धरती पर बैठ जाते हैं, और कलयुग के अंत में तो उतनी ज्यादा हो जाता है। तो परमात्मा इन शिव शक्तियों के द्वारा, जिनको के हम ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, ये ब्रह्मा कुमारियों द्वारा इन विकारों पर विजय करवाते। तो इसके लिए परमात्मा हमारा बैकबोन है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन शक्ति वो ही देती है। और उन्होंने इन देवियों के नाम जो बताए हैं वो ये है कि एक्चुअल में लक्ष्मी लक्ष्मी कौन है? जो हमेशा लक्ष्य की स्मृति में रहती है, जिसके मन में हमेशा ये भावना रहती है कि मैं इस धरती पर क्यों आई हूँ, और मुझे इस धरती पर आकर क्या लक्ष्य मिला, क्यों मैंने इस धरती पर पैदा हुई। और लक्ष्य भी हमेशा स्मृति में रहने वाली ही
लक्ष्मी फैलाती है। और सरस्वती, सरस्वती का मतलब क्या है कि इस परमात्मा के स्वर पर सती होने वाली आत्मा। जैसे कि परमात्मा के हमारे यहाँ महावाक्य सुनाए जाते हैं जिसको मुरली कहती हैं, उन मुरली में परमात्मा की शिक्षाएं होती हैं। उन शिक्षाओं को 100% अपने जीवन में जो आत्मा उतारती है उसको सरस्वती कहते हैं, यानी स्वर पर सती होने वाली आत्मा। जैसे पहले, कुछ समय पहले सती प्रथा चलती थी, तो उसमें क्या होता था कि कुछ स्त्रियां अपने अपने पति के साथ शरीर छोड़ने के बाद डेड बॉडी के साथ ही अपना शरीर भी त्याग देती। फिर ये ऐसा हो गया कि जबरदस्ती भी जलाने लग गए थे। फिर इस प्रथा को खत्म किया गया। तो ऐसे ही परमात्मा के स्वर पर सती होने वाली, यानी परमात्मा ने जो बात कही है मुझे वो हर हालत में स्वीकार करनी है, ऐसी जो निश्चय बुद्धि वाली आत्माएं हैं वो स्वरस कहलाती। फिर तीसरी देवी का नाम है उमा। उमा किनको कहते हैं? जो हमेशा उमंग उत्साह में रहती हैं, खुश मिजाज रहती हैं, कभी जिनके चेहरे पर उदासी नहीं आती है, ऐसी देवियां उमा के रूप में, उमंग उत्साह में रहने वाली उमा। फिर कहते हैं संतोषी देवी। संतोषी देवी का मतलब क्या है कि में कभी परिवार वालों से, संसार वालों से किसी से भी नाराजगी नहीं हो, किसी से भी गिल्ला शिकवा नहीं हो, ऐसी आत्मा को संतुष्ट संतोषी देवी कहते हैं। भक्ति में उनका व्रत भी करते हैं, संतोषी माता का शुक्रवार को व्रत करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर भक्ति में देख रहे हैं कि रिचुअल्स ज्यादा करते हैं, यानी कर्म कांड ज्यादा है। उसके अंदर जो निहित भावना है, उस निहित भावना को वो लोग अपनाते नहीं। बस खाली गुड़ चना खा लिया और शुक्रवार का व्रत हो गया, खट्टा नहीं खाया। लेकिन मतलब क्या है भगवान का कहने का कि हर परिस्थिति में संतुष्ट रहो। अभी कभी आपके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी डाउन हो जाए कि आपके पास खाने के लिए भी सामान न हो और गुड़ और चना खा करके आपको गुजारा करना पड़े, उस स्थिति में भी आपके चेहरे पर टिकन नहीं आए, आपके मन में किसी भी परिवार के व्यक्ति के प्रति गिल्ला शिकवा नहीं हो, तब भी आप संतुष्ट रहें, खुश मिजाज रहें। तो ये अंतर्निहित भावना को नहीं समझा, एक उसको कर्म कांड के रूप में करते आ रहे। ऐसे ही क्या है, संतोषी माता। फिर आता है मीनाक्षी। मीनाक्षी देवी का मतलब क्या है कि मन की अच्छी आत्मा, ऐसी आत्माएं जो मन में हमेशा सबके लिए शुभ भावना रखती हैं, किसी के प्रति भी जिनके मन में इलमिल नहीं होती है, दुर्भावना नहीं होती है, बदले की भावना नहीं होती है, उनको मीनाक्षी कहते हैं। तो इनके सबके जो वाहन बताए हैं वो भी उनकी स्थिति के अनुसार ही बताए हैं। फिर गायत्री देवी कहते हैं। तो गायत्री देवी को क्या कहते हैं? हंस वाहिनी। तो हंस वाहिनी का मतलब ये नहीं है कि वो हंस पर बैठती है, लेकिन हंस के समान नीर क्षीर विवेक बुद्धि जिनके अंदर रहती है तो उनको हंस वाहिनी के रूप में दिखाया है। ऐसी हर चीज का यहाँ पर जो परमपिता परमात्मा को आध्यात्मिक अर्थ बताते हैं, उस आध्यात्मिक अर्थ को हम जीवन में अपनाएं तो यही हमारी मतलब शक्तियां हमें परमात्मा से मिलती हैं, और ये शक्तियां ही हमारा कवच बन जाती हैं जो कि हमें माया के विकारों से मुक्ति दिलाती हैं, और हम आत्माएं माया जीत बन जाती है, इंद्रिय जीत बन जाती है, प्रकृति जीत बन जाती है। तो इसके लिए जो बताए हैं मतलब भक्ति में कर्म कांड, उसका थोड़ा सा मैं आपको आध्यात्मिक अर्थ बताऊं। जैसे भक्ति में नवरात्रों में क्या करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं और कलश में जल भरते हैं। भक्त लोग करते हैं, कलश में जल भरते हैं। तो जल क्या है? ठंडा होता है। तो और कलश क्या है? हमारा मस्तिष्क का प्रतीक है। ठंडा मतलब हमारा मस्तिष्क हमेशा ठंडा रहे,
हम कभी आवेश में क्रोध में नहीं आए। फिर इसके ऊपर पत्रे लगाते हैं, आम के पत्ते लगाते हैं और उसके ऊपर नारियल रखते हैं। तो आम के पत्ते क्यों लगाते हैं? मतलब जामुन के, इमली के और किसी पेड़ के क्यों नहीं लगा देते? तो आम को फलों का राजा कहा जाता है। तो राजा हमको परमात्मा जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ये राजा बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, विश्व महाराजन बनने की ये पढ़ाई है। इसलिए वो उसका प्रतीकात्मक आम के पत्ते लगाते हैं। और नारियल ही क्यों रखते हैं? पपीता या एप्पल क्यों नहीं रख देते? नारियल का मतलब क्या होता है? नारियल ऊपर से देखने में कोई खूबसूरत नहीं दिखता है, रफ रफ दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत स्वच्छ साफ पूरा मतलब निकलता है। तो ऐसे मतलब ना रियल, यानी रियल में ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है, इसके अंदर जो फल है वो बहुत ही अच्छा है, साफ है, शुभ है और ड्यूरेबल है। अगर आम और पपीता रखेंगे तो वो 9 दिन में सड़ भी सकता है, खराब भी हो सकता है, लेकिन नारियल को आप महीनों रख लेंगे, नारियल खराब नहीं होता है। तो इसलिए उसको नारियल का फल रखते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा हम बच्चों को जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, इसका फल कोई एक जन्म के लिए नहीं है। इसका फल परमात्मा की प्रॉमिस के अनुसार तो 21 जन्म है ही है, लेकिन हम बच्चे लोग इसका 5,000 वर्ष यानी पूरे सर्कल हम इसका फल प्राप्त करते हैं। इतना लंबा फल हमको एक जन्म के पुरुषार्थ का मिलता है। तो इसलिए इसका ड्यूरेबल बहुत है फल, यानी 5,000 वर्ष यानी पूरे कल्प भर के लिए हम अपना भाग्य बनाते हैं। इसलिए वो नारियल फल रखते हैं और उसको 9 दिन तक उपासना रखते हैं। फिर ज्योति जगाते हैं। ज्योति जगाने का मतलब क्या है? कि जैसे परमपिता परमात्मा कहती हैं, आप आत्मा है, तो आत्मा की ज्योति हमेशा जगी रहे। कभी भी हम अपने बॉडी कॉन्शियस में नहीं आए, देहवान में या माया भूत किसी भी लोभ लालच में विकारों के वशीभूत नहीं हुई। इसकी यादगार को 9 दिन तक अखंड दीपक जलाते हैं और बार बार जो भगत लोग हैं उस दीपक को ध्यान रखते हैं कि दीपक बुझ न जाए या दीपक की लो कम न हो जाए, इस बात का ध्यान रखते हैं। भक्ति में हम लोग भी ऐसा ही करते थे, लेकिन जब ज्ञान मिल गया तब समझ में हर चीज का अर्थ आने लगा कि भक्ति में जो नकल की है बहुत अच्छी की है, लेकिन उसको अगर अर्थ में टिका जाए तो हम उससे वास्तविक फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो 9 दिन का व्रत करती हैं और व्रत क्या है? शुद्ध अन्न खाना। हमारे यहाँ भी क्या है, वो अन्न नहीं खाते हैं, फलाहार खाते हैं 9 दिन। तो हमारे यहाँ भी क्या है, शुद्ध अन्न की परहेज है। हम लोगों को क्या है कि शुद्ध अन्न खाना है। किसी भी अपवित्र आत्मा के हाथ का या अपवित्र विकार बंजारी के सामान खरीदते हैं वहां का बना हुआ खाना हम लोग नहीं खाते। तो उसकी नकल उन्होंने रखा है कि 9 दिन फलाहार खाएंगे, 10वें दिन मतलब उन्होंने फिर बाजार का खाना पीना शुरू कर दिया। उनका व्रत केवल 9 रात्रि 9 दिन तक का है। हमारा ये व्रत है वो लाइफ लॉन्ग का है। हमें सत्य की दुनिया आने तक या हमारी आत्मा शरीर में जब तक है, हमें शुद्ध अन्न खाना है। किसी भी अपवित्र आत्मा के हाथ का या बाजार का बना हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ हमें नहीं। तो उसकी नकल करी है, भगत लोग नकल करते हैं, लेकिन असल में परमपिता परमात्मा जब आते हैं तो हम जो नारी शक्ति को शक्तिशाली रूप में मतलब करते हैं, शक्तिशाली रूप में स्थापित करते हैं, हमारे मनोबल को जगाते हैं। मैं जब अव्यक्त मुरलियां पढ़ती थी शुरू शुरू में, जब ज्ञान में आई तो मुझे मुरली पढ़ने के बाद ऐसा ताकत महसूस होती थी, जैसे लगता था ये मेरे शरीर में मनो ग्लूकोज चढ़ा दिया हो, मनो ब्लड चढ़ा दिया हो, इतनी ताकत और महसूस करती थी। और मुंह से निकलता था हमेशा जो मैं राम तो खुद से कहिए दसानन हाय, मैं निश्चरहीन करो मई भुज उठाए पन की। ये 2 सेंटेंस मेरे मन में हमेशा रहा करते थे कि सारे राक्षसों को मुझे खत्म करना है और जो मैं राम तो खुद से कहिए दसानन है, यानी
दशानन को धरती पर से खत्म करना है। ये दशानन भी प्रतीकात्मक, सिर वाला कोई व्यक्ति होता नहीं है, क्योंकि हमारे जो मस्तिष्क है उसमें ही खराब संकल्प आते हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ईर्ष्या का, नफरत का, वैर का, ये सब सिर में आते हैं। तो उन्होंने सिर इतने बना दिए। कोई 10 सिर वाला अगर व्यक्ति हो तो जरा इमेजिन करिए कैसे करवट लौटेगा, कैसे बनियान पहनेगा, कौन से मुंह से बोलेगा, कौन से मुंह से खाएगा, कितनी इम्प्रैक्टिकेबल लाइफ। ऐसे ही माता की दिखाते हैं, अष्टभुजाएं दिखाते हैं। तो आप जरा इमेजिन करिए अष्टभुजाओं वाली अगर कोई महिला हो तो कैसे ब्लाउज पहनेगी, कैसे, कौन से हाथ से काम कौन करेगी, कौन से हाथ से करेगी। हम प्रतीकात्मक चित्र बना देते हैं और भगत लोग उनको उसी रूप में पूजा करने लगते हैं, लेकिन एक्चुअल उसका जो अर्थ है उस अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। अष्ट भुजाएं बहुत शक्तिशाली का प्रतीक है, क्योंकि बहुत सी माताएं ऐसी हैं, बहनें ऐसी हैं कि नौकरी भी कर रही हैं, घर की हाउस होल्ड भी ड्यूटी भी करती हैं और बच्चों को भी पढ़ाती हैं, शॉपिंग भी करके लाती हैं। अब इतने सारे काम वो माताएं अपने शक्ति से करती है ना, तो इसका प्रतीक कैसे बताएंगे कि बहुत शक्तिशाली है। तो उन्होंने बहुत सारी भुजाएं बना दी। अगर बहुत सारी भुजाएं वाली कोई महिला होती तो उसका संतान भी इस रूप में होनी चाहिए। कोई आपने देखा है जिसके 8 भुजाएं हों, किसी के ऐसा बच्चा है जिसके 2-4 सिर हों। लेकिन ये सब प्रतीकात्मक चित्र है, अलंकारिक भाषा है, लेकिन समझने के लिए अगर लोग अगर इसको समझ जाए तो उनके भी ज्ञान का नेत्र खुल जाए, वो भी बाबा का बच्चा बन अपना भाग्य बनाए। लेकिन अभी भी बहुत सारी आत्माएं भक्ति में ही लगी रहती हैं, नवरात्रों का व्रत करती हैं और 9 दिन तक तो वो बिल्कुल साधना में रहेगी। 10वें 11वें दिन वो फिर बाजार के समोसा कचौड़ी खाना शुरू कर देते हैं। तो वो धारणा जो तपस्या की वो फिर वैसी की वैसी बन गई। फायदा क्या हुआ तपस्या करने। इसलिए यहाँ पर हम परमात्मा हम बच्चों को शिव शक्तियों के रूप में चलाते हैं कि आपको चाहे हमारी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, बीमारी हो जाए या मौत का भी हमारा सामना करना पड़े, लेकिन हमें अपने शक्तिशाली स्वरूप को धारण करना है। कभी भी हमें किसी बेकारी व्यक्ति के हाथ का भोजन नहीं खाना। जो हमारी धारणा के सूत्र हैं वो हमें पालन करना है। हमारी दिनचर्या होती है ब्राह्मण बच्चों की कि अमृत वेले से उठना, फिर अमृत वेले उठना, योग लगाना, मुरली प्राप्त करना, फिर दिन भर परमपिता परमात्मा की याद में रहकर हर कार्य करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को जो आत्मा स्मृति में रखकर जीवन यापन करती है, चाहे संसार के लोग उसका उपहास करें, आलोचना करें, तिरस्कार करें, इन सबको सहते हुए भी जिसका हमेशा स्माइलिंग फेस रहता है, सब करते हुए, सहन करते हुए भी जो खुश मिजाज रहती हैं, ऐसी ही देवियां बनती हैं और उनके मंदिर बना करके जग जाती। तो इसलिए हम सबसे यही निवेदन करते हैं कि परमपिता परमात्मा की इस पढ़ाई का लाभ सभी उठाएं और जैसा परमात्मा बनाना चाहते हैं वैसे बने। गीत गाने से भगवान खुश नहीं हो जाता है, गीत महिमा योग्य बनने से भगवान खुश होता है। भक्ति में हम कितने गीत गाते थे और बड़े खुश हो जाते थे, लेकिन बुराइयों पर कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब ज्ञान आया तब समझ में आया कि हम कर क्या रहे थे और भगवान क्या चाहता है। हमने फिर सब भक्ति का कर्म कांड छोड़ दिया, सारे ये व्रत उपवास छोड़ दिए, भक्ति के कीर्तन गाना भी, कीर्तन मंडली के हम चीफ थे तो सब छोड़ दिया। हालांकि इससे हमें बहुत बदनामी भी सुननी पड़ी कि इनको बहुत नशा हो गया है, ज्ञान में क्या आ गई है, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगी है। लेकिन हमारा भक्ति से एकदम उपराम मन हो गया और हमने भक्ति छोड़ दी। तो व्यंग भी बहुत सुनने पड़े। तो लेकिन फिर भी हमें यही लगा कि भगवान क्या चाहता है, हमें तो भगवान से प्यार था ना, हमें कोई भगवान से कोई प्राप्ति का वो नहीं था। पद प्रतिष्ठा पैसा प्यार भगवान की दया से पहले भी था, लेकिन हमें तो भगवान को पाना था जो इस ज्ञान में आकर के हम
कि परमपिता परमात्मा से हमें सारी प्राप्तियां हुई और जो हम चाहते थे, वो हम बनना चाहते थे, वो भगवान ने हमको बना रहा है। और इस तरीके से हम दूसरी आत्माओं के लिए भी यही चाहेंगे कि जो भक्ति कर रहे हो, वो भक्ति की बजाय उतना टाइम आप अगर ज्ञान में लगाएं, भगवान के ज्ञान को, मुरली को सुने, मनन चिंतन पठन पाठन करें और अपने ही मनोविकारों से मुक्ति प्राप्त करें। ये छोटे से छोटे हैं विकार, जैसे छोटा बदला लेने की भावना आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है, नफरत आ जाती है, उन सबको हम खत्म करके अपने मनोविकारों से निष्प्रत संघर्षण करो। सखे मानस मंथन करो, सके मानस मंथन करो, रही आत्मचिंतन वाली हो, रज्जु विवेक मई डाली हो, चले मनन का क्रम अंतर में, लहरे उठे हृदय सागर में, अपने ही मनोविकारों से नित्य प्रति संघर्षण करो। सके मानस मंथन, शशि से शीतलता अपनाओ, श्रम की लक्ष्मी को ले आओ, दया क्षमा ममता और सेवा वितरित करो ज्ञान की। अपने ही श्रम से या संसार का हम परिवर्तन करें, हम दुष्प्रवृत्तियों को, दुराचरण को, बुराइयों को खत्म करें, तो इस धरती को स्वर्ग बना सकते। परम पिता परमात्मा क्या कहते हैं कि मैं नहीं संदेशा यहाँ स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो जितने भी श्रोतागण हैं, उन सबके लिए मेरे मन के एक शुभ संकल्प है कि सब परम पिता परमात्मा की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारे और परमात्मा की श्रीमत अनुसार जीवन यापन कर शक्तिशाली बने। शक्तिशाली की वैसे तो बहुत सारी शक्तियां हैं, मनन शक्ति, स्मरण शक्ति, शांति की शक्ति, क्षमा की शक्ति, सत्यता की शक्ति, बहुत सारी शक्तियां हैं। और जो हमारी पथ प्रदर्शनी की किताब में है, समेटने की शक्ति, संकीर्ण और विस्तार में जाने की शक्ति, सहन शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, इन शक्तियों के अंदर अगर हम, इस दुर्ग के अंदर अगर हम रहें, तो हमारा माया कुछ बिगाड़ नहीं। ये शक्तियां हमारे को चारों तरफ से हमारी बॉडी गार्ड, जैसे किला होता है ना, किले के अंदर अगर आत्मा रहती है तो वे बेकर बादशाह बनकर रहती। ऐसे ही हम इन सर्व शक्तियों को अपने अंदर धारण करें और इसके द्वारा हम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए सर्व जो स्वमान है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, रोज सुबह स्वमान को धारण करें और अपने अंदर सारी शक्तियों का आवाहन करें कि हम परमपिता परमात्मा के समान मास्टर सर्वशक्तिमान है और हमारे अंदर सारी शक्तियां पूरे वायुमंडल में फैलकर सारी विश्व की कमजोर आत्माओं को भी शक्तिशाली बना रही है। इस तरीके से पद भी प्राप्त कर सकते हैं और दूसरी आत्माओं का भी प्रेरणा स्रोत बन सकती है, उनका मार्गदर्शन कर सकती है परमात्मा की इच्छाओं के बहुत बड़ा काम। तो इतने बड़े काम के लिए परमात्मा शिव शक्तियों का सहयोग लेते हैं, यानी हम बच्चों का सहयोग लेते हैं। तो हम बच्चों को भी परमपिता परमात्मा के इस काल में दिलो जान से सहयोगी बनना चाहिए और परमात्मा की आज्ञा को श्रोधार कर श्रीमत पर चलकर परमपिता परमात्मा को फॉलो करते हुए, उनके कदम पर कदम रखते हुए, जैसे माँ जगदम्बा ने कदम पर कदम रखते हुए इतना ऊंचा पद पाया, इस जन्म में सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई, जन्म में ये जाकर लक्ष्मी बनेंगी। ऐसे ही हम बच्चे लोग भी उनके पद चिन्हों पर चलकर ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं। तो यही मेरी सौभावना है कि काल रात्रि माना ये जो अंधकार में फैले हुए विषय विकारों से ग्रसित आत्माएं हैं, इनके लिए हम प्रेरणा स्रोत बने, उन आत्माओं को इन विकारों से मुक्ति दिलाएं और शुभ
सन्मार्ग पर चलें और उनको भी सन्मार्गामी बनाएं। फिर अंत में मैं दो शब्द कविता के रूप में सुनाना चाहती हूँ। हम मोड़ के चले हैं युग की प्रचंड धारा, सतयुग हम लाएंगे, शिव बाबा है सहार। हम मोड़ने चले हैं युग की प्रचंड धारा, सतयुग हम लाएंगे, शिव बाबा है सहारा। दुष्प्रवृत्तियां बड़ी हैं, इनको उखाड़ना है, छल कंस कर रहा है, इसको पछाड़ना है। दुष्प्रवृत्तियां बड़ी हैं, इनको उखाड़ना है, छल कंस कर रहा है, इसको पछाड़ना है। स्वार्थ की बस्तियों को अब तो उजाड़ना है, फिर व्यूह कौरवों का हमको संहारना है। स्वार्थ की बस्तियों को अब तो उजाड़ना है, फिर व्यूह कौरवों का हमको संहारना है। मिट जाए ये असुरता, मिट जाए ये असुरता, ये लक्ष्य है हमारा। हम मोड़ने चले हैं युग की प्रचंड धारा, हम मोड़ने चले हैं युग की प्रचंड धारा, सतयुग हम लाएंगे, शिव बाबा है सहारा। सतयुग हम लाएंगे, शिव बाबा है सहारा। हम कर्म खुद करेंगे निष्काम भावना से, हम कर्म खुद करेंगे निष्काम भावना से, माया से हम लड़ेंगे विजयी की साधना से, माया से हम लड़ेंगे विजयी की भावना से। कर्म योगी हम बनेंगे ज्ञान की धारणा से, कर्म योगी हम बनेंगे ज्ञान की धारणा से, माया से हम लड़ो गीत हम रचेंगे विजयी की भावना से, ये गीत हम रचेंगे विजयी की भावना से। है सभी ये संभव, है सभी ये संभव, एकता हमारा नारा, हम मोड़ने चले हैं युग की प्रचंड धारा, सतयुग हम लाएंगे, शिव बाबा है सहारा। हम मोड़ने चले हैं युग की प्रचंड धारा, सतयुग हम लाएंगे, शिव बाबा है सहारा, शिव बाबा है सहारा। सारा ब्राह्मण परिवार इसी साधना में लगा हुआ है और हम सत्य के मार्ग पर हैं। विजय तो हमारी होनी है, क्योंकि परम पिता परमात्मा हमारे साथ है, इसलिए डरने की क्या बात है। तो सभी साथियों को, सभी बहनों को उमंग उत्साह में लाते हुए यही मेरा संकल्प है कि सब विजयी बने, कभी भी डिसअपॉइंट ना हो, निराश ना हो, चाहे कितना ही हमको पेपरों का सामना करना पड़े, क्योंकि पेपर हमें शक्तिशाली बनाते हैं। देखो एक शिलाखंड को मूर्ति बनाने में कितनी मेहनत लगती है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा को भी इतने वर्षों से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 80 वर्ष परमात्मा को व्यतीत हो गए हम बच्चों को सुधारने में। अब अंतिम घड़ियां आ पहुंची हैं, तो मेरा सभी से यही शुभ संकल्प है कि सब परमात्मा जैसा चाहते हैं वैसा ही हम बनकर दिखाएं। एड़ी से चोटी तक हमारा यही एम रहना चाहिए कि जैसा भगवान हमें पढ़ा करके बनाना चाहते हैं, हम वैसे ही बेस्ट
मॉडल बन चल- आदरणीय आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी ने टाइम देकर हमें हमारे बीच में आए, हमें लाभान्वित किया कि कैसे हम काल रात्रि पर, कैसे हम खुद पर विजय पाते हैं, कैसे हम काल रात्रि की क्या कहानी थी वास्तविक, ये भी हमें समझाया। दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी, सभी का मैसेज आया था कि दीदी आ रही हैं लेकिन हम रास्ते में होंगे, इसलिए दीदी की क्लास की लिंक हमें सेंड कर दें। तो हमने कहा था जरूर कर देंगे। तो थैंक यू सो मच। अभी 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। शशि दीदी कुछ कहना चाहेंगी? दीदी अनम्यूट है। अच्छा, तो आगे हम 2 मिनट बाबा की याद से फिर मीटिंग को एंड करते हैं। बाबा। दीदी ओम शांति। मैंने आपको होस्ट कर दिया था, इसलिए मैं स्क्रीन शेयरिंग नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज आप, शशि दीदी, आप मुझे वापस होस्ट बना दीजिए।